अस्सलाम वालेकुम। हद के इज़्ज़त का दावा, हद के इज़्ज़त का दावा कैसे किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है, ये कब किया जाता है, इसके अंदर क्या चीज़ें देखी जाती हैं, किसके ख़िलाफ़ किया जाता है और इसके अंदर क्या करना लाजमी है। मैं आपको आज के एक बेहतरीन मुकदमे के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप मास्टर हो जाएंगे कि कभी आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आपको फ़ौरन पता होगा कि जनाब मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई है, हद के इज़्ज़त का दावा मैं कर सकता हूँ कि नहीं। एक डॉक्टर साहब होते हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, पंजाब के किसी इलाके के, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूँगा। और उनसे क्या होता है कि एक मरीज़ा जाँ बहक हो जाती है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ करते हुए। तो एक अखबार वाला जो होता है, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखता है एक शख्स, वो जनाब अखबार के अंदर इश्तिहार लगा देता है कि जनाब बदनाम, बदमाश और बद किरदार टाइप अल्फाज यूज़ करके फ़लाँ डॉक्टर ने की गफलत से एक मरीज़ा जाँ बहक हो गई है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। अब डॉक्टर साहब थे, बड़े विजिलेंट थे, अपने कानूनी मामलात को समझते थे कि जनाब मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हुई है। तो वो इस बात को लेकर ये जो तराशा था अखबार के अंदर, जो न्यूज़ चली प्रिंटेड मीडिया पर, कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में दावा दायर कर दिया डेफामेशन ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 3 के तहत जो डेफामेशन बनती है कि जनाब मेरे तो हद के इज़्ज़त हो गया, मेरे तो पेशेंट्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है, मेरी प्रैक्टिस पे असर पड़ेगा, मुझे जो लोग सुनने वाले हैं, जो मेरे मेल मिलाप वाले लोग हैं, उनमें मैं कहीं का नहीं रहा, तो मेरी तो दाद रसी की जाए। और ये 1 करोड़ का दावा कर देते हैं। किन के ख़िलाफ़? एडिटर के ख़िलाफ़, वो ऑथर के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला है, और प्रिंट मीडिया के शाया करने वाले अमले जो भी उसमें शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ ये दावा कर देता है। अब यहाँ पे बात समझने की है कि डेफामेशन असल में है क्या, इसका रिज़ल्ट क्या बना केस का, वो तो मैं आपको बताता हूँ। डेफामेशन है कि जब आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, किस वजह से, किसी शख्स की तरफ से कुछ जुमले बोले गए या लिखे गए जिनसे आपको टारगेट किया गया था और आपकी इज़्ज़त ख़राब हुई, और आप माशरे में उठने बैठने से भी आपको मसले मसाइल होने लग पड़े। और हद के इज़्ज़त की बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, 2 तरह से होती है। एक है स्लैंडर। स्लैंडर है कि कोई शख्स बोल कर आपके बारे में ऐसे अल्फाज बोले जो हद के इज़्ज़त में आए, जो बुरे हों, जो आप सुने तो आपको बुरा फील हो और आपकी इज़्ज़त को ख़राब करें, आपके मामलात को ख़राब करें, आपकी रेप्यूट को, गुडविल को, सबको ज़र्ब पहुँचाएँ, तो इसको कहते हैं स्लैंडर। किसी ने बोल कर आपकी ख़राब की हो इज़्ज़त ज़ुबानी तौर पे। और दूसरी होती है लाइबल या लिबल, उसे कहते हैं। वो ये होता है कि किसी ने लिख कर आपकी की है, चाहे वो लेटर फॉर्म में किया है, ईमेल फॉर्म में किया है और फिर उसको पब्लिश किया, किसी ने वीडियो फॉर्म में किया है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल के किया है, या किसी सोशल मीडिया की कोई भी चैनल यूज़ किया और वहाँ पे फिर उसको पब्लिश भी किया है। स्लैंडर हो या लाइबल हो, उसको पब्लिश किया है, तो ये दूसरी किस्म होगी लाइबल की, डेफामेशन की, जिसे आप लाइबल या लिबल कहते हैं। तो इन दोनों अक़साम में से आप जिधर भी फॉल करते हुए और आपको लगता है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब की गई है इन दोनों किसी भी चैनल्स के ज़रिए, तो आप हद के इज़्ज़त का दावा कर सकते हैं। अब हद के इज़्ज़त के लिए मैंडेटरी क्या किया गया कि आप जनाब 14 दिन पहले नोटिस भी भेजेंगे। 14 दिन का नोटिस इसे कहा जाता है कि वकूए के 2 महीने के अंदर, वकूआ कौन सा कि आज अखबार में शाया हो गई है और आपके नॉलेज में आ गया, तो इस इंसिडेंट से लेके, शाया होने के इंसिडेंट से लेके 2 माह के अंदर अंदर आपने 14 दिन का नोटिस भेजना है, उसके बगैर आप दावा दायर नहीं कर सकते। और ये सेक्शन 8 आपको पाबंद करता है डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2000 के। अगर आप ऐसा नहीं करते तो टेक्निकली आपका दावा चलने के काबिल ही नहीं रहेगा और जज के पास ये इख्तियारात होंगे कि वो इसको खारिज भी कर दे। डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 क्या कहता है कि जो आप 14 दिन पहले नोटिस भेजेंगे, उसकी रसीद आप संभाल के रखेंगे और दावे के साथ उसको अनेक्स करेंगे कि जनाब हमने लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी की थी। और नोटिस में क्या होगा, क्या आप उस बंदे को बताएंगे, अगले शख्स को जिसके खिलाफ दावा करने लगे हैं, कि यहाँ तो मेरे से माफ़ी मांगो और अपनी उसी अखबार के अंदर माफ़ीनामा लगाओ और अपनी उस स्टेटमेंट से वापस हो, मुनहरफ हो कि जनाब मेरे से गलती से लग गई है, मेरे पास सही कवायफ मौजूद नहीं थे और डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये अच्छे नेक शरीफ बने हैं। और अगर ऐसा तुम नहीं करते तो फिर तुम इतने जो है पैसे बतौर हद के इज़्ज़त हमें दो। तो लॉ कहता है कि पहले अगले को आगाह किया जाए। ठीक हो गया, ये उसके नॉलेज में बात आनी चाहिए जिसके खिलाफ आप दावा करने लगे हैं, और ये नोटिस दावा करने से पहले भेजना है, दावा करने के बाद नहीं भेजना। केस चलता है जनाब, जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जो हैं ट्रायल कोर्ट में केस विन कर जाते हैं। मांगा करोड़ था, मिला 5 लाख।
5 लाख रुपए जो है डैमेजेस कोर्ट कहती है कि जनाब इनके बनते हैं। वाकई इनकी इज़्ज़त ख़राब हुई है, रेपुटेशन ख़राब हुई है और मामला जो हैं गलत किए हैं। किसने? रिस्पोंडेंट ने। रिस्पोंडेंट कौन है? अखबार के नुमाइंदान, अखबार के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इनके साथ ज़्यादती किया। अब अखबारी नुमाइंदे फिर ऊपर चले जाते हैं, या जर्नलिस्ट आप कह लें, वो अखबार अपील में लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती कर दी है लोअर कोर्ट ने, 5 लाख रुपये हम दे नहीं सकते, हम बड़े गरीब हैं और हमारी तो ऐसी कोई नीयत नहीं थी, हमने जो कहा हमने सच कहा है, हमने कोई चीज़ गलत नहीं कही। तो हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर आपको लगता था, यानी रिस्पोंडेंट्स को, अपीलेंट्स को कहती है यहाँ पे जो अपील करने अखबार वाले आए हैं, कि डॉक्टर ने वाकई वो एक बद किरदार, बदमाश और ऐसा शख्स है, तो क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की थी और फिर आपने उस इन्वेस्टिगेशन का कोई सबूत साथ लफ किया? यानी यहाँ पे जज साहब कानून की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि एक ही सूरत में आप कोई ख़बर शाया कर सकते हैं जो इंसल्टिंग हो, वो जब वो सच्ची हो। आप अगर किसी के ख़िलाफ़ अल्फाज यूज़ करते हैं जो इंसल्ट में फॉल करते हैं, अगर वो सच्चे हैं फिर आप शाया कर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी अखबारी नुमाइंदे को पता चलता है कि यहाँ पे नीम हकीम बैठा हुआ है, एक शख्स जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, और वो वाकई नीम हकीम है, यानी क्वैक है, डॉक्टर नहीं है असल में, आप इस किस्म की खबर शाया कर सकते हैं ताकि लोगों का भला हो। बात समझाने के लिए यहाँ पे है। तो अगर एक शख्स ऐसा है ही नहीं और हकाइक ही डिफरेंट है, तो आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते। और ये जो डिफेंस लिया अपीलेंट्स ने, जज साहब ने कहा ये तो बड़ा ही वीक है। यहाँ पे जज साहब ने एक और बात कही कि डेफामेशन को साबित करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें से कौन कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो डेफामेटरी होना चाहिए, किसी की इंसल्ट पे बेस किया जाए। जैसे कि इस केस के अंदर कहा गया कि जब बदनाम और बद किरदार टाइप डॉक्टर है, तो ये डेफामेटरी है। फिर दूसरा जज साहब ने कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये उसकी तरफ मंसूब भी किया जा रहा होना चाहिए, यानी आप जिसके बारे में ये कह रहे हैं तो पता चले पढ़ने वाले को कि ये उस शख्स के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में ये स्टेटमेंट लिखी जा रही है, यानी जो कि हमारे केस के अंदर डॉक्टर की तरफ मंसूब था। और फिर जज साहब ने क्या कहा कि इसको पब्लिश भी किया जाना चाहिए। तो ये आपने सारे लवाजमात तो पूरे कर दिए हैं डेफामेशन के, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिश की गई, नशर की गई और इंसल्टिंग भी थी और मंसूब भी की गई एक खास मखसूस शख्स के तरफ, तो ये जनाब डेफामेशन के आपने सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं और आपने हद के इज़्ज़त की है। इसके अलावा जज साहब ने बड़ी ज़रूरी और बातें की। उन्होंने कहा कि जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ना हद के इज़्ज़त में, इसको साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो इंसल्टिंग, बेसलेस और झूठे होने चाहिए। दूसरी बात कही कि जनाब जो इल्ज़ामात लगाए जाएँ वो डेरोगेटरी भी हों, जो किसी की इज़्ज़त को कम करें। फिर क्या कहा जज साहब ने कि जो इल्ज़ामात लगाए जाएँ वो फिर पब्लिश भी किए गए हों, और आपने पब्लिश भी किए हैं। फिर कहा कि जो वर्डिंग्स यूज़ की गई हों उसके अंदर, इल्ज़ाम के अंदर, वो बहुत ही जो है नामुनासिब और अनरीज़नेबल होनी चाहिए, तो वो भी आपने ये काम किया। इसके अलावा जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, स्टेटमेंट यूज़ किया, वो आपने मंसूब भी किया जैसे कि पहले बताया, और उस ख़ास शख्स की तरफ मंसूब किया। तो आपका जो अपील बनती है कि जनाब आपको 5 लाख का ये ना किया जाए, स्पेशल डैमेजेस का जो दावा है आपके ख़िलाफ़, ये अपील आपकी लाई नहीं करती। तो इन शॉर्ट जो डॉक्टर साहब हैं हद के इज़्ज़त का मुकदमा जीत गए, और इन बुनियादों पर कि जनाब उन्होंने अपना हद के इज़्ज़त का केस प्रूव किया इन सारे इंग्रेडिएंट्स पे, इन सारे पिलर्स के ऊपर, और ये हमारे लिए एक बेहतरीन लैंडमार्क जजमेंट है ताकि हमें समझ आए कि हम कैसे अपने राइट्स को जान सकें। थैंक यू वेरी मच। इस बेहतरीन जजमेंट का मैं हवाला आपको दे देता हूँ, 2023 MLD पेज नंबर 525 लाहौर हाई कोर्ट।